वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम चैनल पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें गणित यानी मैथमेटिक्स की आज हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज वो है घातांक एवं करणी, सर्ट्स एवं इंडिसेस। तो मैथमेटिक्स के 20 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। जितने भी चैप्टर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बस एक बार आप इन कोर्स को कंप्लीट देख लीजिए। आप चाहते हैं कोर्स आगे बढ़े, इसको कंप्लीट कराएं, तो आप जानते हैं पहले से लाइक एंड शेयर आपको जरूर करना होगा इन लेक्चर्स को, हर एक वीडियोस को। तो इस चीज का आप ख्याल रखें, वरना वो सीरीज वहीं पर रुक जाती है। आपके सामने एक संख्या लिखी है 5। इस 5 को हमने एक ही बार लिखा है। अगली संख्या हमने आपके सामने लिखी 25। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 पंजे 25। 5 को आप कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। 5 गुणा 5 तभी तो 25 होगा। अगला नंबर हमने लिया 125। 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। 25 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 5 की 3 बार गुणा। तो इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है, यहां पर जो देखिए पहले 5, यहां पर हमने 5 लिखा है सिंपल। आप एक बार लिखा है। जब आप 5 को एक बार लिखते हैं किसी भी नंबर को, तो उसके ऊपर हम 1 लिख सकते हैं। ना भी लिखेंगे तब भी ये 5 ही रहेगा। तो 5, अब जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं वो होती है उसकी पावर या घात। इसी को बोलते हैं हम पावर या घात। और जो अंक नीचे होता है इसको हम बोलते हैं आधार, या ये इसका बेस होता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, जब सिंपल 5 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 1 होता है इसका मतलब। तो यहां पर क्या है, ये 5 की पावर 1 है, यहां भी 5 की पावर 1 है। जब किसी पे कोई पावर लिखी ना हो, उसका मतलब आप समझ जाइए कि उसकी पावर, उसकी घात 1 है, यानी वो एक ही बार लिखा हुआ है। तो अब यहां पर क्या होता है, एक रूल है इसमें, जब कभी भी दो एक जैसे नंबर, जब कभी भी कोई भी दो एक जैसे नंबर उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ऊपर जो घातें होती हैं इनकी वो जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो नीचे आधार वही रहा, 5 वही रहा हमारा बेस। ऊपर जो घातें हैं उनकी एक घात, इसकी एक घात, तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो कितना हो गया ये? 5 की घात 2। 5 की घात 2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही कितना होता है? 5 की 2 बार गुणा। ठीक है, इसका मतलब ही होता है 5 की 2 बार गुणा, जो हमने यहां लिखा है। और 5 की 2 बार गुणा आप जानते हैं 25। तो 25 किसके बराबर है? 5 इंटू 5 के, 5 की घात 2 के। तीनों बातें एक जैसी ही हैं। अब अगला नंबर देखिए 125। इसे अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये हम बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बाकी हम अपने टॉपिक को एंड में आते आते पिक कर लेंगे, बिल्कुल जैसे एग्जाम लेवल का होता है। ठीक है, ये हमारे सभी सब्जेक्ट को करने का तरीका है। हो सकता है ये पहले से आपको आता हो, ठीक है, लेकिन हमको तो ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को मैथ्स नहीं आती है, उसी हिसाब से शुरू कर रहे हैं। और जिनको आती भी है उनके लिए क्वेश्चंस आगे आ जाएंगे वैसे। ठीक, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसे ही तो 5 की पावर यहाँ 1 हुआ, 5 की पावर यहाँ 1, 5 की पावर यहाँ 1। तो ये 5 की पावर तीनों जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएंगी? 5 की पावर ये 3 हो जाएंगी। इतना बेसिक तो आपको तब बताया जाएगा जब आप स्कूल जाएंगे, वापस तीसरी चौथी पांचवी क्लासेस में आएंगे, तो वहां से शुरू होती हैं चीजें। अब देख लीजिए आपके एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, शिक्षक बनने के लिए भी यही सब की रिक्वायरमेंट है। और शिक्षक की परीक्षा पास करने के बाद में भी यही आपको पढ़ाना भी है। तो दोनों काम होंगे इससे हमारे। अच्छे से अभी पढ़ लिया हमारे साथ तो एग्जाम तो पास होगा ही होगा, साथ ही एग्जाम पास करने के बाद स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाओगे तो वहां भी अच्छा ही पढ़ाओगे डेफिनेटली। तो कोई एक रिजल्ट हमें याद रखना होगा। ये वाला याद क्या है, ये हम समझ गए। अगर कोई नंबर x है, x की पावर m है, और दोबारा से इसी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है किससे? x की पावर n, यानी एक जैसे कोई नंबर है और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो उनकी जो पावर्स हैं, जो घातें हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अगर इनके बेस सेम है तो। ठीक है, आधार अगर सेम है तो ये क्या होंगी? घातें इनकी ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा? x की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब एग्जांपल्स के थ्रू, अभी तो हमने ये देखा ही है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए 6 की घात 5 है, गुणा में 6 की घात यहां पर आप 2 ले लीजिए। तो आपको अभी बताया है कि जब आधार एक जैसे होंगे तो गुणा में घातें क्या होंगी? जब ये गुणा में है, दो नंबर एक जैसे हैं, तो उनकी घातें, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 6 की पावर ऊपर कितने हो? डायरेक्ट लिखो, 6 की पावर 7, ऐसे ही जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया एक रूल। अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। जब कभी भी x की पावर m हो किसी नंबर की, और उसी नंबर की पावर से उसको डिवाइड दे रखा हो, ठीक है, उसी नंबर से किसी दूसरी पावर से उसको डिवाइड दे रखा हो, मान लीजिए ये है, तो ये क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये आधार एक जैसे हैं यहां पर, लेकिन अब क्या कर दिया? डिवाइड में इनको ले आए। तब हम क्या करते हैं, जो x की पावर होगी ना
ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर m माइनस n, तो ये वाली पावर ऊपर जाके इसमें माइनस हो गई, तो ये आ गया एक x की पावर m माइनस m। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 9 की पावर 4 था और नीचे डिवाइड में क्या था, 9 की पावर 2 था। तो इसको आप क्या करेंगे, एक जैसे आधार है बट डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, 9 की पावर 4 में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। इस बार कितना हो गया, 9 की पावर 2। ऐसे करेंगे, या डायरेक्टली आप इसी स्टेप पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जब ये प्रैक्टिस अभी करेंगे शुरू तो सब आप सीख जाएंगे। अगर किसी नंबर की पावर दे रखी है m और उस पूरे की पावर यहां पर कर दी है कितनी, n, तो इसको क्या रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो इनकी जो है x की पावर जो m और n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, 5 की पावर 4 है ये और उस पूरे की पावर 2 है, तो अभी अभी बताया है कि ये पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कितना हो गया ये, 5 की पावर 8। ऐसे कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। जब कभी भी आपको किसी भी संख्या की पावर 0 मिलेगी, किसी भी संख्या की पावर 0 मिलेगी तो उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 1 करोड़ हो। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या ले लेंगे, जैसे हमने 100 की पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो किसी भी नंबर की वैल्यू, अगर किसी भी नंबर पे अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी हमेशा ही, याद रखना ये। अगर कोई वैल्यू दी हुई है आपको पावर में, x की पावर a है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसको 1 के अपॉन में कर दो, x की पावर माइनस a, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 2 की पावर आपको यहां पर 4 लिखा हुआ है, इसको आप रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर माइनस 4। या कहीं आपको कुछ और लिखा मिले, मान लीजिए सपोज करिए x की पावर माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड x की पावर 4। यानी जो पावर है ना, पावर का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा 1 डिवाइड में जब आप लेकर के जाओगे। अगली प्रॉपर्टी देखिए। जब कभी किसी वैल्यू के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर रूट चढ़ा हो, रूट वैल्यू हो, रूट यहां कुछ भी हो सकती है, n की जगह 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इसको कैसे ओपन करेंगे, इस रूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, इसको जब आप हटाएंगे इस वाले रूट को, तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर जो ये n है इसको 1 डिवाइड करके लिखेंगे हम, इसकी पावर में जाके ये 1/n हो जाएगा, x की पावर 1/n। ये रूट वैल्यू हटा दी हमने। इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम, देखिए मान लीजिए आपके पास ये √6 लिखा हुआ है, √6 है, ठीक है। जब √6 से जब यहां पर कोई नंबर मेंशन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है √ यानी 2 होता है, ठीक है। तो इस 2 इसको आप कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। और अलग से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे √5 यहां लिखा हुआ है, √5 लिखा है और ये 7 लिखा हुआ है, √5 और 7, अब क्या होगा, इस 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी हुई। अगली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये भी इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, 7th आई थिंक ये। x की पावर अगर m है और उस पर √ चढ़ा हुआ है, मान लीजिए √ में कुछ भी हो सकता है, n की जगह 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको कैसे बाहर निकालेंगे हम, x की पावर वैसे ही रहेगी, ऐसे करेंगे इसको, जो x की पावर m है हमें पता है ये 1/n बनेगा जाकर के पावर में, तो 1/m ऐसे हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m डिवाइड बाई n, ये इसको ओपन करके आ जाएगा आराम से। तो ये वैल्यू आप कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपकी 5 की पावर यहाँ पर 5 की पावर यहाँ 4 दिया हुआ है और ये क्यूब रूट दिया हुआ है, तब इसको कैसे ओपन करेंगे, 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा सीधे ऐसे। चलिए एक और रिजल्ट है जो बहुत यूज होता है, इसको भी देख लीजिए। जब कभी भी आपको मान लीजिए कोई दो नंबर है, दो नंबर a की पावर x है और ये दूसरा नंबर b की पावर x, इन दोनों की पावर एक जैसी है लेकिन इनको बराबर लिखा हुआ है, तब क्या होगा इस कंडीशन में, यहां पर a की वैल्यू b के बराबर होगी। ये भी याद रखिएगा, a की वैल्यू b के बराबर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, एक दूसरा और समझ लेते हैं। जब कभी भी आपके x की पावर a है और ये x की पावर b है,
यहाँ पर आधार एक जैसे हैं तो अब ऊपर वाली जो घातें हैं वो बराबर आएंगी। ठीक है, डायरेक्टली भी आप रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें घातांक एवं करणी के क्वेश्चंस को। चलिए, अब हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं अब उनको जो है अप्लाई करने का वक्त आ गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। यहाँ 7 की पावर 2 है, ठीक है, 7 स्क्वायर है, इनटू मल्टीप्लाई में है 49 की पावर 2 इक्वल है 7 की पावर x इंटू 343 या 343 मल्टीप्लाई में है। ये आपको बताना है इस x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू क्या होगी। अब आप एक चीज समझ जाइएगा यहाँ से। सबसे पहले ये देख लीजिएगा किसकी पावर में पूछा गया है आपसे। यहाँ जिसकी पावर पे x है पहले उसको देखिए, वो 7 की पावर पे है ये x। तो अब जितने भी टर्म्स दिए गए होंगे वो या तो 7 दिए होंगे या 7 के मल्टीपल ही दिए गए होंगे क्वेश्चन में। ये भी होती है चीज, ठीक है। जैसे अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो सबको 7 का बेस बनाइए। पहले तो हमें दिया हुआ ही है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, भाई 49 लिखा हुआ है। 49 क्या होता है, 49 को 7 इंटू 7 भी तो लिख सकते हैं आप, 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 भी तो लिख सकते हैं। 49 को लिख लिया हमने ब्रैकेट के अंदर, वो होल स्क्वायर ऊपर ऐसे का ऐसे ही है, इज इक्वल टू 7 की पावर x इंटू, अब ये देखिए 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 49 सत्ते होते हैं कितने, 7 गुणा 7 गुणा 7। अगर 7 के आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 ही आता है। ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके दिखा रहे हैं। वैसे तो इतने सब स्टेप्स की करने की जरूरत नहीं रही, जब आप सीख जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये समझाने के लिए सिर्फ आपको है। 7 की पावर 2 हुआ। अब ये 7 यहाँ पर 7 की पावर कितनी है, यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है 7 की पावर 2। जब यहाँ 7 की पावर 2 है तो एक पावर अंदर है इसकी, एक बाहर है। ये रूल अभी बताया था हमने, जब ऊपर पावर ऐसी होती है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर 7 की पावर 3 है, ये 343 को हमने ऐसे लिख दिया। अब फिर से देखिए, यहाँ 7 की पावर 2 है और यहाँ 2 है, इनकी पूरे की पावर, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अभी प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है हमने, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 3, ये सब कुछ साथ साथ में हमने कन्वर्ट कर लिया 7 के फॉर्म में ही। अब देखिए यहाँ पर ये आधार एक जैसे हैं, ये वाली पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई हमारी। 4 घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो गया 7 की पावर 6। और ये देखिए यहाँ 7 एक जैसे हैं नीचे, तो ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, जब आधार एक जैसे हो तो घातें बराबर हो जाती हैं। 6 इक्वल टू x प्लस 3। ठीक, अब इस 3 को उधर भेज दीजिए, 6 में से ये 3 जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेगा, यहाँ पर 3 ही बचेगा। x की वैल्यू हमसे पूछी थी 3, इसका आंसर है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ बेसिक्स समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ क्या करेंगे, 7 की पावर 2 हो जाती है, तो 2 और 2 7 की पावर 4 हो जाएगी। 7 की पावर 4 और ये कितनी है, 7 की पावर 2, 4 और 2 7 की पावर 6 इस साइड में हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए 343 को आप क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 3 है ये, तो 7 की पावर x और 7 की पावर 3, ये कितना हो गया, 7 की पावर x प्लस 3। ये बस डायरेक्टली ये वाला स्टेप आपको करना था यहाँ से। ठीक, वो भी बिना कैलकुलेशन किए ही हो जाता आपके माइंड में ही ये। चलिए अगला सवाल आपके लिए फिर वैसा ही है। इसमें है 8 की पावर 3, यहां डिवाइड का सिंबल इस बार दिया हुआ है देखिए, और 16 इंटू 32 2 की पावर x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 की पावर 2। हमने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं घातांक वाले, तो आप क्या करेंगे, जहां पर x है, जिस नंबर पर x है, जिसकी पावर x बना हुआ है, उस नंबर को देखिए क्या है 2, तो बाकी टर्म्स को आप 2 की पावर्स में कन्वर्ट करिए, तभी तो आप इक्वल ला पाएंगे सारी वैल्यूज को। तो ऐसे ही हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की अगर 3 बार गुणा करें तो क्या आ जाएगा 8, यानी 2 की पावर, डायरेक्टली लिखो हम 2 की पावर 3 ऊपर होल पावर 3। ये तो हमने 8 को लिखा है सर, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है भाई, ये यहाँ साइड में करके दिखा रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये अभी भी तो 8 ही है, यहाँ पर भी 8 ही है ये। तो ये स्टेप्स यहाँ बता दिए हैं हमने। अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां डिवाइड का सिंबल ऐसे ही रखा हमने। 16 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की अगर आप 4 बार गुणा करते हैं तो 16 आता है। और अगला टर्म है गुणा में 32, 32 को क्या लिखेंगे, 2 की जब आप 5 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अगला देखिए, हमने 2 के बेस पे क्यों बदला इन सबको, 2 का बेस क्यों बनाया सबका, क्योंकि हमारा जो अननोन है, जो अज्ञात राशि है जिसे हमें निकालना है, वो 2 की पावर में ही है। जब इधर 2 की पावर में होगा,
इधर 2 की पावर में होगा, तभी तो वो घातें इक्वल होंगी हमारी लास्ट में आकर आखिरी स्टेप पर। तो अब देखिए 2 की पावर x माइनस 4 को ऐसे ही रखा, डिवाइड, अब 2 को क्या लिख लीजिए, 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, ये आगे। अब इसको करिए, देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 9 डिवाइड बाई, अब ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 5 है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स क्या होंगी, जब कभी भी ऐसे सिंबल्स आपको मिले तो सबसे पहले आप डिवीजन वाला रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, डिवीजन वाला। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 9 को और 2 की पावर 4 को परफॉर्म करेंगे पहले, इसको ऐसे ही लिख लिया, और ये कितना हो गया, 2 की पावर यहाँ 4। बोर्ड मास रूल से क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद डिवीजन अगर है कहीं पर आपके उसमें एक्सप्रेशन में, तो डिवीजन भाग वाली चीजें हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर आपके आते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीजन वाले टर्म्स को देख लीजिए, वरना पहले हम, अगर ये डिवीजन ना होता यहाँ पर तो पहले हम इन दोनों को फॉर्म करते, अब नहीं करेंगे यहाँ क्योंकि डिवीजन है यहाँ ऑलरेडी, तो हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे पहले। अभी बताया था जब कोई दो नंबर डिवाइड में हो तो ये वाली घात जो होती है, जो डिवाइड में होती है नीचे वाली, वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो ये इस 9 में से घट करके कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ गुणा है, ये वाला टर्म बचा, इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज आपने समझी, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, तो ये आधार में क्या होगा, जो इस वाले की घात है ना, इस वाली घात में से इस वाले की घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस के 4 यहाँ आ गई, ठीक। अब यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हो गए, जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है सबका एप्लीकेशन इसमें हो गया, सब लग गए इसमें। 2 की पावर कितनी हो गई, ये यहाँ पर कर सकते हैं, 2 की पावर ऐड हो जाएंगी ऊपर, 2 की पावर यहाँ 10 हो गई, और ये 2 की पावर इधर देखिए 2 की पावर x माइनस के 8। अब यहाँ बेस एक जैसे हो गए, इसीलिए हमने यहाँ बेस 2 बनाए थे सबके। बेस जब एक जैसे हैं तो घातें इक्वल हो जाती हैं, तो ये हो गया x माइनस 8। अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 10 8 इधर भेज दीजिए और ये x वहीं रहने दीजिए, तो ये कितनी होगी x की वैल्यू 18, आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे स्टेप्स आपको सारे ओपन करके दिखाए हैं, इसलिए ये भी कैलकुलेशन आपको लंबी नजर आ रही होगी, लेकिन 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, इनको हल करना है। यहाँ आपको हमने किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं करवाए, जब ऑप्शंस के साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आपके सामने है और जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, इसको हल करके इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। चलिए इस सवाल को देखिए आप, इसमें क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या है, यहाँ पर कैसे पहचानोगे, बेस क्या चलेगा, बेस देखिए यहाँ 3 चलेगा, सबसे छोटा वाला, या जिस पर पावर्स आप चेक कर लीजिए, यहाँ बेस सबको 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे 3 में कन्वर्ट, 243 को आप जानते हैं, 3 की अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243, ये तो हो गया इतना, और ऊपर इसकी पावर n/5 वैसे ही लिख दी हमने, इंटू 3 की पावर 2n+1 ऐसे ही रहने दिया। अगला टर्म दिया हुआ है 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो है गुणा हो जाएगी इनके आपस में, जब इनकी गुणा हो जाएगी तो क्या है, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक। और कितना आएगा, ये 3 की पावर n हो जाएगा ऊपर, गुणा ये 3 की पावर 2n+1 हो गया, नीचे देखें, नीचे 3 की पावर 2n हो गया सीधे, इंटू 3 की पावर n-1। अब हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऊपर वाली देखिए ये 3 है, ये 3 है, तो सबकी घातें ऐड कर दीजिए, n+2n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2n, नीचे वाली पावर्स ऐड कर दीजिए, प्लस n-1, ऊपर वाली पावर्स देखिए कितनी हुई, 3 की पावर ये हुआ 3n, 3 की पावर 3n+1, नीचे देखिए 3 की पावर कितनी हुई, 3n-1। अब देखिए नीचे भी पावर, नीचे बेस 3 है, ऊपर बेस 3 है, तो नीचे वाला ऊपर ले जाइए, माइनस में जाएंगी नीचे वाली घातें, 3n+1 ऊपर वाला ऐसे ही रखा, ये वाली घातें माइनस की हो जाएंगी, तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, और ये वाला प्लस का साइन अपोजिट हो जाएंगे बाकी इसके, बाकी हो गए। तो कितना हुआ, इस 3n से तो ये 3n, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अगर अपोजिट साइन के एक जैसे हैं तो वो कट जाते हैं, और यहाँ पर 1 और 1 क्या है, ये 2 ऐड होकर के 2 होंगे, 3 की पावर 9।
आपने देखा यहाँ पर ये अननोन दिया हुआ था n, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन काट पीट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी रह गई, सिर्फ 9, ये n भी खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर है, ये बड़ा सा अंडर रूट है, इसमें कोई वैल्यू लिखी है 7, कोई भी हो सकता है नंबर, फिर इसके अंदर अंडर रूट है यहाँ 7, फिर इसके अंदर अंडर रूट है फिर 7, इसके अंदर के अंदर अंडर रूट चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे ही। तो आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सबको अंडर रूट सॉल्व करने के बाद अनंत तक इसका वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं और एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप इस एक्सप्रेशन का आंसर लिख सकते हो, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर है। जब कभी भी अंडर रूट के अंदर आपको सेम एक्सप्रेशन सेम अंक रिपीट हो रहा हो ऐसे ही, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है सब ये अगर ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं अनंत तक, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू वही होता है जिस पर वो अंडर रूट के ऊपर चल रही होती है वैल्यू। कैसे, हमारे हिसाब से तो आंसर 7 आ गया, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो इसको बेसिक मेथड समझो, इसका कैसे करते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने x के इक्वल मान लिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को जो यहाँ लिखा है ये, इसको सारे को हमने x मान लिया, ठीक है, कि ये x की बराबर था, ये ऐसे ही चलता चला गया। और जब हमें x की बराबर इसको मान लेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसके, इस साइड भी स्क्वायर कर दो, तो इस साइड भी स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे आपके। तो इस वाले साइड का कितना हो गया x स्क्वायर। जब हम इस वाले का स्क्वायर कर चुके होंगे तो इस पे ये क्या है, अभी बताया जैसे ये अगर अंडर रूट 7 पे ये ऐसे स्क्वायर है और ये 7 पे अंडर रूट है, 7 पे अंडर रूट का मतलब क्या होता है 7 की पावर 1/2 और ये 2, तो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पावर, तो 7 की पावर 1 बचा यानी 7 ही बचा। तो इसमें से ये वाला 7 बाहर आ जाएगा, एक ऊपर वाला अंडर रूट इस वाली पावर से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये वाला 7 बचा, बाकी पे से अंडर रूट नहीं हट पाएगा, बाकी अंदर वैसे ही चलेगा, ठीक है, बाकी अंडर रूट नहीं हट पाएगा, बाकी अंदर ऐसे ही चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब आप देख पा रहे हो ये चीज, ये वाली चीज हमने क्या मानी थी, ये पूरी तो हमने x ही मानी थी अभी शुरू में, इस पर एक साथ बाहर निकलने से अनंत में से एक साथ बाहर आ गया तो अनंत पे कोई फर्क पड़ा, ये सीरीज तो अभी भी वही रिप्रेजेंट कर रही है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये पूरी वैल्यू हमने x मानी थी अभी अंदर वाली जो है ये, तो ये इंटू x हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर लीजिए एक पावर यहाँ से, तो ये x की वैल्यू 7। तो हमने जो आंसर 7 बोला था वो इस बेस पर बोला था यहाँ, तो यहाँ भी 7 आंसर, डायरेक्टली आप 7 करोगे इसका आंसर। अगला देखिए, सवाल नंबर अगला देखिए, इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार आपको यहाँ पर चेंज किया हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अब जो है यहाँ हमने क्या किया है, ये हमने बढ़ा दिए हैं, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, सब पर अंडर रूट है, लेकिन इस बार प्लस, वहां पर पहले मल्टीप्लाई था, इस बार हमने प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, हमें जो है आप वैसे ही जैसे अभी हमने बेसिक से करके देखा था, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, आंसर निकल आएगा, आप वो बेसिक से कर सकते हैं आंसर निकल आएगा, लेकिन हम शॉर्टकट बता रहे हैं यहाँ पर। जो ये नंबर है इस नंबर को आप ऐसे लिखो, लिखना क्या है, इसके कोई ऐसे 2 फैक्टर करो, ऐसे के 2 गुणनखंड निकालो जिनका डिफरेंस 1 हो। भाई कितने तिया 12 हो सकते हैं, 4 तिया 12 या 3 चौके 12 हो सकते हैं, ठीक है, 3 की और 4 की गुणा 12 आ सकती है। और इनका डिफरेंस देख लेना, जो ये फैक्टर होंगे उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, उन दोनों में 1 अंतर होना चाहिए 1 का। तो जब ऐसे फैक्टर हो, ऐसे फैक्टर आपको मिल जाए, और यहाँ पर क्या है ये निशान देख लेना आप, जब यहाँ पर निशान प्लस का हो तो जो आंसर होगा आपका आंसर तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 4 हो जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने स्क्वायर किया था, इसको x मान लेना पूरे एक्सप्रेशन को और दोनों का स्क्वायर कर देना, ये वाला ये हट जाएगा, यहाँ 12 प्लस बाकी बचेगा 12 प्लस x, ठीक है। तो उस तरह से कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लें, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। अगला सवाल है, फिर भी वही है, एक जैसा ही है। यहाँ अंडर रूट में इस बार हमने क्या किया है, माइनस ले लिया है, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, ये इनफाइनाइट तक अनंत तक चली जा रही है ये सीरीज। आपको बताना है इसको जब सॉल्व करेंगे सब हटा उठू के अंडर रूट, तो इसका आंसर कितना आएगा। अभी अभी बताया है जो ये नंबर है इसको लिख लो और इसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। 8 निम 72 हो सकते हैं, 8 निम 72 होते हैं या 9 8 72 होते हैं, एक ही बात है, इनका डिफरेंस भी 1 है। तो जब माइनस वाला आपको क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में माइनस दिया हो, तो उसका छोटे वाला जो फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 इसका आंसर है। आप इसको बेसिक मेथड से करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और हमें बताइएगा ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा था सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी, जो बहुत आसानी से आपने सीख लिया है।
इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें आरोही और अवरोही क्रम में बताना होता है अंडर रूट की वैल्यूज को। जैसे अंडर रूट दे दिया इस तरह से, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 और ये। अब इनमें पूछेगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इनमें से आपसे पूछेगा इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में। इसके पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस सीरीज को हम तभी आगे कंटिन्यू करेंगे, मैथ्स तभी आपको सिखाएंगे जब आप इसको लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, वो रिस्पॉन्स देख करके समझ में आ जाएगा हमें। थैंक यू सो मच।